नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओजायणं नमो लोहि सव्वसाम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथकरण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन के करिहे सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 4 पेज 352 352। क्या कह रहे हैं देखो। अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात तो नहीं करती पर सम्यक्त्व के साथ चली जाती है। इतनी बात चल रही है। जो कषायों के अभाव का क्रम है वो यही है परंतु अनंतानुबंधी जाने के बाद भी असंयम ही नाम पाता है। पहले से चौथे गुणस्थान तक असंयत कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासाधन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं सम्यक्त्व का घात अनंतानुबंधी नहीं करती तो सम्यक उसका उदय हो सम्यक्त्व का अनंतानुबंधी का उदय हो तो गुणस्थान दूसरा गुणस्थान सासाधन कैसे आ जाता है। प्रश्न ये है कि आप कह रहे हो कि सम्यक्त्व का घात नहीं किया तो गुणस्थान सासाधन कैसे हो गया। अविरत सम्यक दृष्टि क्यों नहीं रहा। समाधान दृष्टांत पहले दे रहे हैं पंडित जी। जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय का नाश का कारण तीव्र मोह प्रकट हुआ हो। क्या कहा तीव्र रोग तीव्र मोह ने तीव्र रोग प्रकट हुआ हो। क्या कह रहे हैं ऐसा रोग हुआ कि मनुष्य पर्याय समाप्त होने वाली है किसी मनुष्य के उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं। क्या कहते हैं उस रोग को कहते हैं कि ये मनुष्य पर्याय जाने वाली है तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हो। अब मनुष्यपना गया और देव हो नारकी हो तिर्यंश हो कुछ भी हो देवादि पर्याय लिखा है वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। बीमारी को मनुष्य पर्याय नाश का कारण कहा। दृष्टांत ख्याल में लेना। अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व के नाश का कारण कहा पर अनंतानुबंधी के उदय आने पर सम्यक्त्व नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार उस बीमारी के काल में मनुष्य पर्याय नष्ट नहीं हुई है। यहाँ मनुष्य ही का आयु है वैसे ही सम्यक्त्व ही है। उसी प्रकार सम्यक्त्व के नाश का कारण देखो अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ। सम्यक्त्व मिटने वाला है ऐसा अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ उसे सम्यक्त्व का विरोधक सासाधन कहा। सम्यक्त्व नष्ट नहीं हुआ सम्यक्त्व की विराधना हो गई सासाधन का आसाधना हुई है तथा सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व तो तभी होगा जब सम्यक्त्व का अभाव होगा वह तो सासाधन में नहीं हुआ।
सासादन के टाइम में सम्यक तो नष्ट नहीं हुआ है, यहाँ उपशम सम्यक तो का ही काल है, ऐसा जानना। देखो सासादन गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय आकर मिथ्यात्व में जाने वाला है, तो अनंतानुबंधी का जब उदय आया तब उपशम सम्यक्त्व ही है, ऐसा कहना चाह रहे पंडित जी। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त्व होने पर अवस्था होती है। अनंतानुबंधी चतुष्टय की अवस्था सम्यक दर्शन होने पर इस प्रकार की होती है कि सम्यक्त्व होने पर चारों प्रकृति अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए 7 प्रकृतियों के उपसमाधि से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है। यहाँ शुरुआत में एक मिथ्यात्व के उपशम की बात की, फिर उसके 3 टुकड़े हुए, सासादन और मिश्र, तो 3 के नाश की बात की। अब कह रहे हैं कि 7 प्रकृतियों के उपशम से सम्यक्त्व होता है, क्योंकि अनंतानुबंधी भी उपशम नहीं हो तो सम्यक्त्व नहीं रहता है। हाँ, प्रश्न, अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कर रहे हैं, यदि अनंतानुबंधी प्रकृति सम्यक्त्व का घात नहीं करती तो उसका उदय होने पर जीव सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? उत्तर, जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य शरीर के नाश होने के कारण रूप तीव्र रोग प्रकट हुआ हो और उसको मनुष्य पर्याय छुड़ाने वाला कहते हैं। किस लिए मनुष्य पर्याय छूट गई? कि ये बीमारी आई इसलिए छूट गई। क्या कहें, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, परंतु उस समय मनुष्य पर्याय है जब तक रोग है तब तक, परंतु मनुष्य पनय का नाश होने पर देवादि पर्याय होती है। मनुष्य पर्याय समाप्त हो गई तो जिस प्रकार के परिणाम, जिस प्रकार के आयु बंधी, जैसा कर्म बंधन होगा उसके अनुसार नई पर्याय धारण करता है। वह तो इस रोग अवस्था में नहीं हुई है, वो बीमारी के काल में नहीं हुई है, यहाँ तो मनुष्य का ही शरीर है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व के नाश का कारण रूप अनंतानुबंधी का उदय हुआ हो, अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, उसे सम्यक्त्व का विराधक सासादन कहा है। सम्यक्त्व को नष्ट करने वाला आसातना कहते हैं सम्यक दर्शन की, परंतु सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है। सम्यक्त्व मिट जाएगा तब मिथ्यात्व होगा, उसके पहले तो मिथ्यात्व नहीं है। वह अभाव तो इस सासादन में होता नहीं, सम्यक्त्व का अभाव सासादन में नहीं है। यहाँ तो उपशम सम्यक्त्व का ही काल है, ऐसा जानना। इस प्रकार सम्यक्त्व के सद्भाव में अनंतानुबंधी चौकड़ी की अवस्था होती है, इसलिए 7 प्रकृतियों के उपसमाधि से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कहलाती है। फिर प्रश्न, सम्यक्त्व मार्गणा के 6 भेद किए, वो किस प्रकार है? क्या कहा? सम्यक्त्व मार्गणा, मार्गणा में 14 मार्गणा स्थान कहा, गति जाति आदि, तो उसमें सम्यक्त्व मार्गणा है, उसके 6 भेद हैं। वो कैसे किए? कि सम्यक्त्व के भेद 3 ही हैं और सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व है एक। सम्यक्त्व के 3 भेद हैं, उपशम, क्षोभशम और क्षय। ठीक है, दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है। सम्यक्त्व का अभाव मिथ्यात्व, ये पहला गुणस्थान। अब सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की मिश्रित दशा, उसका नाम मिश्र, और सम्यक्त्व का घातक भाव सो सासादन। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे। देखो, सम्यक्त्व की मार्गणा का विचार करें तो किसी को, सम्यक्त्व की चर्चा करें तो किसी को मिथ्यात्व है, किसी को सासादन है, किसी को मिश्र है, किसी को सम्यक्त्व है। अब सम्यक्त्व 3 प्रकार के, उपशम, क्षोभशम और क्षयिक। तो 3 तो ये उपशम, क्षोभशम, क्षयिक सम्यक्त्व
और 3 उसके अभाव में स्थिति। वो सम्यक्त्व गुण, सम्यक दर्शन जो प्रकट होना है उसकी ये 6 अवस्थाएं हो सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, इसलिए उसके 6 भेद किए। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। अब ऐसे भी प्रश्न लोगों को होते हैं कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुआ और मिथ्या दृष्टि हुआ, तो उसको सम्यक्त्व मिथ्यात्व कहते हैं। अरे मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व ही है, परंतु यह असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। हाँ, मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक्त्व का अभाव, ये अभव्य के भी होता है। तथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व नाम की कोई है ही नहीं, अशुद्ध है वो बात ही। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, संयम मार्गणा में असंयम, असंयम भी संयम मार्गणा का एक भेद है। संयम फिर देश संयम, संयम देश संयम, संयम ऐसे। भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, भव्य और अभव्य, कोई भव्य है कोई अभव्य है। उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना। क्या कहा, ये ख्याल में लेना। देखो, भव्य और अभव्य, भव्य मार्गणा के 2 भेद, तो अभव्य भव्य नहीं है, भव्य भव्य नहीं है। वैसे ही सम्यक्त्व मार्गणा में, मतलब सम्यक्त्व गुण जो है उसके 6 प्रकार होते हैं। उसमें एक मिथ्यात्व होता है, एक सासादन होता है, एक मिश्र होता है, और एक उपशम होता है, एक शोभशम होता है, एक शायिक होता है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना। सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भाषित हो, वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है। ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, सासादन मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है। सासादन मिश्र ये सम्यक्त्व का भेद नहीं है, ये सम्यक्त्व मार्गणा में भेद है। मतलब जो सम्यक्त्व गुण है उसके 6 प्रकार से परिणमन होता है। सम्यक्त्व के भेद 3 ही है, ऐसा जानना। यहाँ कर्म के उपशमादि से, उपशमादि सम्यक्त्व कहे। देखो, अब सम्यक दर्शन कहा, कर्म का उपशम है तो उपशम सम्यक दर्शन, कर्म का क्षोभशम है मतलब एक देशघाती प्रकृति का उदय, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय, और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का अनुदय, उपशम या क्षय, उसको क्षोभशम सम्यक्त्व कहते हैं। और पूरे 3 प्रकार की प्रकृतियां नष्ट हो जाए उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये तो सम्यक्त्व कहे। सो कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते। मेन पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं, ये कर्म को हम उपशम कर देंगे, कर्म का क्षोभशम रखेंगे, कर्म को क्षय कर देंगे, ये हमारे करने से नहीं होता है। क्योंकि कर्म तो हमसे भिन्न द्रव्य है, कर्म आत्मद्रव्य नहीं है, आत्मद्रव्य से जुदा द्रव्य है, पुद्गल के पर्याय है। तो उसमें हमारा क्या काम है। उपशमादि कहे सो कर्म के उपशमादि इसके करने से नहीं होते। देखो पंडित जी साफ लिख रहे हैं, हम अपने परिणाम अपने आप को आत्मसन्मुख करें, आत्मस्वरूप में स्थिर एकाग्र करें, आत्मस्वरूप को समझें, आत्मस्वरूप में अपनापन करें, ये काम हमारा है। यह आत्मा की पर्याय में होता है, आत्मा की वर्तमान पर्याय, पर्याय को अपना मानना ये भी मिथ्यात्व है। पर पर्याय काम तो पर्याय में होगा, द्रव्य में अपनापन आ जाए पर्याय का, उसका नाम सम्यक्त्व है। अब उसमें कर्मों का जो होना है सो होता है। क्या कह रहे हैं देखो पंडित जी, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे, सात तत्व की सच्ची श्रद्धा करने का उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयं कर्म के उपशमादि होते हैं।
ये कर्म के तो उपशम क्षोभशम क्षय होते रहेंगे। ये तो बात वास्तव में क्या होता है ये बताना चाह रहे हैं। पर हमें क्या करना है, ये तो आत्मा में करना है ना, हमें परिवर्तन आत्मा में करना है। आत्मा का कार्य आत्मा के परिवर्तन से होगा, आत्मा को सुख आत्मा के परिवर्तन से होगा, बाहर के परिवर्तन से आत्मा का कार्य नहीं होगा। देखो, यह तो तत्व श्रदान करने का उद्यम करे, 7 तत्व के पीछे छुपा हुआ भगवान आत्मा अपने अनुभव में आवे ऐसा प्रयत्न करे, और उसके निमित्त से उसका निर्णय करने का प्रयत्न करे। जीव को जीव स्वीकार करने का, अजीव को अजीव स्वीकार करने का, आश्रव को आश्रव स्वीकार करने का, बंध को बंध स्वीकार करने का। आत्मा के परिणामों में जीव पर्याय, अजीव की पर्याय। जीव में रागादि भाव, रागादि में अटकना, योग और रागादि में अटकना, और योग का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, इस संवर की शुरुआत कर, फिर स्वरूप में एकाग्रता, ये निर्जरा, और पूर्ण स्वरूप में लीनता, इसका नाम मोक्ष। काम तो अपना करना है ना, उस कर्म के उपशमादिक स्वयं होते हैं, तब इसके तत्व श्रदान की प्राप्ति होती है। ऐसा जानना, ऐसे सम्यक्तों के भेद जानना, सिद्धांत पढ़ा हुआ हो तो ये बात जल्दी ख्याल में आती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। सब द्रव्य जगत में अनंत द्रव्य भिन्न भिन्न अपनी अपनी पर्याय में परिणमन करते हैं, और वो परिणमन भी निश्चित क्रम में होता है। ये जीव चाहे कि मैं ऐसे बदल दूं तो खुद के परिणाम भी बदलने में समर्थ नहीं है। खुद ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयत्न करे, ज्ञान का पुतला ज्ञान करे, ज्ञान के साथ सुख जुड़ा हुआ है। ऐसे सम्यक्तों के भेद जानना, इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। ये इस प्रकार सम्यक दर्शन का पूरा स्वरूप कह दिया। सम्यक दर्शन होने पर कर्मों की क्या दशा होती है, और कषाय की क्या दशा होती है, चारित्र की क्या दशा होती है, ये 2 बातें कही। ज्ञान में सच्चा निर्णय होता है, पहले निर्णय सच्चा हो तो स्वरूप का अनुभव होता है। उस सम्यक तो हुआ, उस समय कर्मों की दशा किस प्रकार की है, तो उसके 3 भेद। सम्यक तो होने के बाद उपशम सम्यक तो से गिरने पर मिश्र में, चोपशम से गिरे तो भी मिश्र में, और सासादन अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो सासादन, फिर मिथ्यात्व हो जाता है। तीसरे गुणस्थान में मिश्र में गिरकर फिर मिथ्यात्व आ जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए। पर ये सब चीज़ें बाहर में कर्मों में तभी होती है जब हम आत्मा में कमज़ोर होते हैं। गलती हमारे आत्मा की है, कर्म मजबूत है ये बात नहीं, हम कमज़ोर हैं ये बात समझकर अपनी कमजोरी दूर करना, अपनी रुचि में वृद्धि करना, अपने आत्मस्वरूप की लगन लगाना, मेरा आत्मा मुझरूप रहे ये लगन लगाना। अब गुरुदेव श्री में इसका खुलासा देखो। सो सम्यक मार्गणा के 6 भेद किए, वह किस प्रकार है। तुमने संकित के उपशम क्षोभशम और क्षायिक ऐसे भेद किए, तो मार्ग 6 कैसे। कि सम्यक्त्व के तो 3 भेद है, परंतु सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्या दर्शन। एक बात, सम्यक दर्शन के तो 3 भेद है, सम्यक्त्व का अभाव नहीं है तो मिथ्या दर्शन। इन दोनों का मिश्र भाव व मिश्र, और सम्यक्त्व का घातक व सासाधन, सम्यक्त्व को नष्ट करने वाला। अनंतानुबंधी का उदय आता है तो सम्यक्त्व का घात होता है, उसको सासाधन कहते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे हैं। यहाँ कोई कहे कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट होकर मिथ्या दर्शन में आया हो, उसको मिथ्यात्व कहलाता है, परंतु ऐसा कहना तो असत्य है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व ऐसा कहलाता है, ये पीछे मिथ्यात्व सम्यक्त्व है ना, मिथ्यात्व सम्यक्त्व ऐसा कहलाता है। यहाँ शायद रह गया पेंटिंग लिखना, मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहलाता है, परंतु ऐसा कहना तो असत्य है।
कारण क्यों झूठ है कि अभव्य को भी उसका सद्भाव होता है। किसका? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व मार्गणा स्थान में जो मिथ्यात्व कहा है वो मिथ्यात्व अभव्य के भी होता है और सम्यक दर्शन लेकर गिरने वाले के भी होता है। तो वो मिथ्यात्व एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। तथा मिथ्यात्व संकित कहना यही अशुद्ध है। मिथ्यात्व और संकित ये क्या होता है? जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा है। देखो, संयम मार्गणा लें तो संयम 6 प्रकार के कहे तो संयम मार्गणा में असंयम एक भेद है, क्योंकि संयम गुण जो है वो असंयम रूप भी होता है। तथा भव्य मार्गणा में अभव्य कहा है। भव्य और अभव्य, ये भव्यत्व गुण के 2 भेद है। इसी तरह यहाँ सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है, परंतु वहाँ मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं समझना। देखो, ये तो सम्यक्त्व से विरुद्ध है मिथ्यात्व तो, पर उस मार्गणा में जीव पाया कहाँ जाएगा? सारे जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, तो सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्या करता होगा? कि मिथ्यात्व करता होगा। भव्य नहीं है तो क्या होगा? अभव्य होगा। संयम नहीं है तो क्या होगा? असंयम होगा। संकित की अपेक्षा विचार करने पर, सम्यक दर्शन की अपेक्षा विचार करने पर किसी जीव को सम्यक्त्व को अभाव भाषित हो, वहां मिथ्यात्व होता है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा जीव का विचार करे तो कोई जीव ऐसे हैं जिनमें सम्यक्त्व नहीं है, उनके मिथ्यात्व है। किसी के मिथ्यात्व है, किसी के सासाधन है, किसी के मिश्र है। अब सम्यक्त्व के 3 भेद है, उपशम, क्षोभशम और क्षयी। ऐसा अर्थ प्रकट करने के लिए सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासाधन और मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है। क्या कहा? 3-6 कहे ना, तो सासाधन मिश्र भी सम्यक्त्व का भेद नहीं है। सम्यक्त्व के तो 3 भेद है, ऐसा समझना। सम्यक्त्व मार्गणा में 6 बताए, पर उस मार्गणा में बताने का अर्थ क्या है कि सम्यक्त्व नहीं है तो क्या है, ये बताना चाह रहे। जिसके सम्यक्त्व नहीं है तो मार्गणा में सम्यक्त्व है ना, तो उसके अब क्या होगा कि मिश्र होगा, सासाधन होगा या मिथ्यात्व होगा, ये 3। और सम्यक्त्व होगा तो कैसा होगा? उपशम, क्षोभशम और क्षयी। ऐसे 6 मार्गणा के भेद कहे। यहां कर्म के उपशमादि से उपशमादि सम्यक्त्व कहा। देखो, सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन कहा, तो उपशम सम्यक दर्शन तो पंडित जी ने पहले ही कह दिया क्षायिकवत निर्मल है। तो सम्यक उपशम सम्यक तो कहा, तो कर्मों का उपशम है, इस अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व है। परंतु अब ये कहना है, आत्मा कर्मों का उपशमादि नहीं कर सकता। बहुत बात इतनी महिमा वाली है, इतनी है। अरे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सिद्धांत ख्याल में रख के शास्त्र पढ़े। 6 द्रव्य, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे, धर्म एक, अधर्म एक, ये द्रव्य, आकाश एक, एंडलेस, और कालाणु लोकाकाश प्रमाण असंख्य। ये जितने द्रव्य है, सब द्रव्य अपना अपना परिणमन करते हैं, किसी दूसरे में पंचायती नहीं करते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्ता कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं? देखो, वहां निमित्त से कथन किया है। वस्तुतः आत्मा कर्म का अभाव नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं? आत्मा कर्म का अभाव नहीं कर सकता। जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, तब कैसे निमित्तों का अभाव होता है, और मिथ्यात्व था तब कौन निमित्त था, यह बताया है। देखो क्या कह रहे हैं? सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब कैसे निमित्त, बाहर में कर्मों की क्या दशा होती है निमित्त रूप से, और मिथ्यात्व होता है
तब कर्मों की क्या दशा होती है। ये निमित्त का कथन है कि बाहर में कर्मों की ये दशा, पुद्गल द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, जीव के कारण नहीं है। पर सम्यक दृष्टि के साथ लगे हुए कर्म किस प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि के साथ लगे हुए कर्म किस प्रकार के होते हैं, उसका कथन किया है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब ऐसा होता है, ये कहना चाह रहे। आत्मा ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कहना चाहते। कर्म को बांधने अथवा छोड़ने में आत्मा का पुरुषार्थ काम नहीं आता। आत्मा कर्म को बांध या छोड़ नहीं सकता है। कथन ऐसा करते हैं, क्यों कर्मों को बांधते हो, पर आत्मा कर्मों को बांधता जो अपने भाव करता है। कर्म तो बंधन होता है। किसी को कहते क्यों जेल जाना चाहते हो, तो जेल वो जाएगा, चाहता है कोई जेल जाना, पर उसका कार्य देखकर लोग कहते हैं क्यों जेल जाना चाहते हो। जेल तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कार्य हम क्या कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। आत्मा का पुरुषार्थ काम नहीं आता। जीव जब अपने ज्ञानानंद स्वभाव का पुरुषार्थ करता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अपने ज्ञान और आनंद स्वभाव, उसमें अपनापन, उसी में स्थिरता, उसका जो पुरुषार्थ करता है, तब कर्मों का अभाव उनके स्वयं के कारण हो जाता है। ये कर्मों के अभाव का कथन, कर्मों में स्वयं के कारण अभाव हुआ, उस अपेक्षा कहा गया है। आत्मा जड़ द्रव्यों का स्वामी नहीं है, इसलिए कर्म आत्मा ने किए होते हैं, किए होते नहीं हैं। क्या कह रहे हैं, आत्मा जड़ द्रव्यों का स्वामी नहीं है, इसलिए कर्म आत्मा के किए होते नहीं हैं। कर्मों के उपशमादि स्वयं होते हैं। अरे हमें कर्मों का अभाव नहीं करना है, हमें तो अपने आत्मा में एकाग्रता करना है। भगवान ने अपने स्वरूप में लीनता की, अपने में सर्वज्ञान प्रकट किया, कर्म तो अपने आप ही अकर्म रूप हो गए। इस जीव को तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करना। उसी प्रकार जब तक धर्म समझ में नहीं आवे, धर्म 7 तत्वों को समझने में है। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है। मूल मार्ग सांभलो जीननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख। मूल मार्ग सांभलो जीननो रे। क्या कह रहे हैं, भगवान का मूल मार्ग क्या है कि अपने आप को बदलना। आत्मा स्वयं को बदलता है, दुनिया को नहीं बदल सकता। लोग में भी कहते हैं कि हम अपने को सुधार लें, दुनिया को नहीं सुधार सकते। कर्मों के उपशमादि स्वयं होते हैं। इस जीव को तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करना चाहिए। तत्व श्रद्धान, तत्व का ज्ञान करे, उसको समझे, फिर उसकी श्रद्धा करे। ये ऐसा ही है। जीव के पुरुषार्थ के निमित्त से स्वयं कर्म के उपशमादि होते हैं। जैसा पुरुषार्थ करता है वैसे कर्म के उपशमादि होते हैं और तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। हम प्रयत्न करें किसका, तत्व श्रद्धान का, तत्व निर्णय का, तो कर्म अपने आप मार्ग दे देते हैं। हम अपने मार्ग पर चलें तो मार्ग मिल जाएगा। आत्मा कर्म की स्थिति घटा नहीं सकता। क्या कहा, अंत कोड़ा कोड़ी पूर्व के कर्म बच जाते हैं, ऐसा कहा है ना सम्यक दर्शन से पहले। तो वो किससे होता है, ये तत्व निर्णय के प्रयत्न। हालांकि अभव्य के भी होता है, प्रायोग्य लब्धि तक अभव्य भी पहुंच जाता है, पर आगे अपना काम नहीं करता।
तो ये कर्म को घटाना उसका काम नहीं है। जीव अपना प्रयत्न अपने स्वभाव की प्राप्ति का, तत्व निर्णय का करता है तो कर्म की स्थिति घट जाती है। अपकर्षण नहीं कर सकता, कर्म बांधे हुए कर्म को कम नहीं कर सकता, परंतु जीव के पुरुषार्थ के साथ कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध का यहाँ कथन किया है। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा कर्मों का उपशम क्षोपशम क्षय होगा, उस प्रकार का सम्यक दर्शन होगा। पुरुषार्थ की कमी होगी तो सम्यक उपशम सम्यक से गिरते हैं, तो तीसरा दूसरा गुणस्थान और फिर मिथ्यात्व में आ जाए तो अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से है, कर्मों के कारण नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कर्मों में हमें कुछ नहीं करना है, अपने स्वरूप सन्मुखता को प्राप्त करके उसमें एकाग्रता का प्रयत्न करना है। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, ये सम्यक दर्शन का स्वरूप इस प्रकार कहा। अब जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।